हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023 और 24 का। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्ति काल को कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। गोदान उपन्यास के लेखक हैं तो प्रेमचंद हैं। समास के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ब्रिटिश राज्य का गहना थी, क्या थी गहना? हथकड़ियाँ थी। क्या थी? हथकड़ियाँ। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है। जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है। पारिवारिक शब्द में एक प्रत्यय है। क्या है? एक। कोयल आधी रात में कूक पड़ती है। रोद रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। श्लेष का अर्थ अनेक अर्थ होता है। क्या होता है? अनेक अर्थ। सही जोड़ी देख लेंगे। झूरी का साला, 2 बैलों की कथा है। और रसखान क्या है? सैयद इब्राहिम। प्रेमचंद का गया हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। वीर का उत्साह है, तुलसीदास का रामचरित मानस हो जाएगा। सत्य देख लेंगे। हीरा और मोती गया के बैल थे, नहीं ये गलत है, ये झूरी काची के बैल थे। भूपति में ती उपसर्ग है, गलत है, भू उपसर्ग है। शिव थल थल में बसते हैं, जल थल में बसते हैं, ये भी गलत है। चौथा भी गलत, 5वां सही है और 6वां सही है। एक शब्द में उत्तर देख लेंगे। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कौन समझा जाता है? तो गधा जो होता है वो सबसे बुद्धिहीन होता है। मेघों के आने की तुलना कवि ने किससे की है? तो गांव के दामाद से की है। किससे की है? गांव के दामाद से। मनुष्य होकर रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो कहाँ बसना चाहते हैं? ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में। सालेम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना था। क्या था? तहमीना। रसात्मक वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। यहाँ से 6वें से हम रस के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। 6वें से क्रमशः प्रश्न देख लेंगे। 6वां जो प्रश्न है, नई कविता की 2 विशेषताएं बताना है। अथवा में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अथवा में कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण थे? कवि ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है? और अथवा में कालिंदी कुल कदम की डारना में कौन सा अलंकार है? ये 9वां प्रश्न देख लेंगे। ये 10वां काव्य की परिभाषा, बीरस की परिभाषा उदाहरण से बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित करना, दोहा छंद को परिभाषित करना। गद्य के किन्हीं 4 विधाओं के नाम बताना है। एकांकी किसे कहते हैं ये बताना है। कांजी हाउस में पसियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अथवा में लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये 14वां है। 15वां छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? ये बताना है। अगला देखते हैं, अथवा वाला। कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? संधि समास में 2 अंतर बताना है। अथवा में उपसर्ग और प्रत्यय में 2 अंतर बताना है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? और अथवा में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? निम्नलिखित पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसकी और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। 19वें वाले में भी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश दिया है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये 20वां है। जीवन में मतलब विषय, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण या विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो ये 21वां प्रश्न है। इस गद्यांश को पढ़ना है। ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं 3, इनके उत्तर बताने हैं। वही 22वां है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अपने विद्यालय को प्राचार्य जी को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में अपने मित्र को अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। ये 23वां लास्ट प्रश्न है। निबंध लिखना है। विद्यार्थी के बढ़ते चरण, विद्यार्थी जीवन में मोबाइल का उपयोग, वृक्षारोपण या राष्ट्रीय पर्व, 4 के बारे में लिखना है।